So guys, it's the day of 5 May 2025, exactly 1 year after May 2024 एंड इस दिन हमारी बैच पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। इस दिन क्या हुआ था ना कि हमारी नॉर्मल क्लासेस थी, मंडे का दिन था, तो क्लासेस तो लेनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75% इन थ्योरी एंड 80% इन प्रैक्टिकल्स हमको मेंटेन करके रखने होते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो क्लासेस हमने ली, फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के रूम में आ गई थी, हॉस्टल रूम में, और फिर वहाँ पे हमको तैयार होना था। तो पहले तो हमने अपना लंच ही किया, उसके बाद PSM की क्लास लेने गई थी, फिर वापस आके रेडी होना था। तो रेडी होने के लिए सबसे पहले तो फेस वॉश किया। सब ना गर्ल्स एक साथ ही तैयार हो रहे थे, लाइक एडजस्टेड रूम में सारी गर्ल्स तैयार हो रही थी, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जैसे मैंने एक अपनी फ्रेंड के हेयर्स कर्ल करे और फिर अपने हेयर स्ट्रेट करे, फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई। जैसी मैंने ड्रेस एक्सपेक्ट की थी ना, वो बिल्कुल वैसी टर्न आउट हुई एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने जितने एफर्ट्स और जितनी मुश्किल से ये ड्रेस ली थी, चॉइस करी थी, वो वैसी ही टर्न आउट हुई। तो मैंने अपने हेयर स्ट्रेट करे थे क्योंकि मैंने अपनी हेयर की कटिंग कराई थी, तो मैंने स्ट्रेट ही करे क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे, लेयर आ रही थी। और उसके बाद हम रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद हम डीन्स कारपेट पे गए थे स्पंदन के पास, और वहाँ पे हरकत तो कर ही रहे थे और फोटोज़ भी ली क्योंकि अच्छी लग रही थी एंड पूरी ग्रीन ग्रीन वाइब थी। मेरी ड्रेस का कलर थोड़ा सा यूनिक था। और उसके बाद हम कैब बुक करके चले गए थे वेन्यू। ऑलरेडी लेट हो गया था हमको क्योंकि हम तैयार भी लेट हुए थे और हमको ट्रैफिक भी मिल गया था। लेकिन उस पहुंचने के बाद सबसे पहले तो रूफ टॉप व्यू देखो कितना प्यारा था। 2 फ्लोर्स थे, नीचे डीजे था एंड ऊपर डीजे भी था, लेकिन नीचे फूड था और ऊपर सिर्फ डांस एंड फोटोज क्लिक करने के लिए स्टेशंस थे। और उसके बाद हमने बहुत सारे स्टार्टर्स खाए एंड देन उसके बाद डांस किया। हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम अच्छे से पहले खाएंगे एंड उसके बाद इंजॉय करेंगे। वाइब इतनी अच्छी थी यहाँ की। रात को जब लाइटिंग चली, मिस्ट चला, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड वेन्यू वॉज टोटली वर्थ इट। एंड एक्चुअली नामसी में जो स्ट्रेंथ है ना बैच की, वो 250 है, तो सबसे इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। इसलिए बैच पार्टी एक ऐसा मौका होता है जिसपे आप मैक्सिमम लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि 150 to 160 लोग आए थे बैच पार्टी के अंदर, तो बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्शन हुआ एंड बहुत सारे बैचमेट्स ने परफॉर्मेंसेस रखी थी, सिंगिंग, डांसिंग, जिससे जो माहौल था ना पूरी पार्टी का, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट हो गया था और एकदम वाइबी हो गया था कि अच्छे से इंजॉय कर रहे थे सब। अरे जो करता है गलियों और चौबारों में, है गवाही करता फिरे तू तो अपने यारों में। तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, किसकी लगी भाई, आके बता रहा हूँ जो यहाँ।
सारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी क्योंकि हमारे बैच पे बहुत कम टाइम था ये सब प्रिपेयर करने का, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इवेंट हुआ था एंड जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही टर्न आउट हुआ। एंड दिस हाई गर्मी मूव वाज सो गुड, लाइक अनएक्सपेक्टेड था और पूरा वाइब था। फिर डिनर करने गए हम नीचे वाले फ्लोर पे एंड एक बैचमेट का बर्थडे भी था, तो उसी दिन उसका बर्थडे था, तो वो भी हमने उन सबके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। एंड दिस इज द क्लिप ऑफ द डीजे। तो माहौल देखो कितना ज़्यादा लाइट अच्छा और ऐसा लग रहा था कि हाँ मज़ा आ रहा है। इवनिंग पूरी वाइबी इवनिंग थी। एंड ये क्लिप में ना कैमरा क्वालिटी मैंने अभी देखा कितनी ज़्यादा बेकार है, लेकिन चेहरे की खुशी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हम बहुत एंजॉय कर रहे थे इस टाइम पर। फोटोग्राफर्स भी थे जो हमारी फ़ोटोज़ ले रहे थे एंड वो फ़ोटोज़ भी जब ग्रुप पर आई तो ऐसे एकदम कैंडिड फ़ोटोज़ आई थी, बहुत ज़्यादा प्यारा था। हम इस दिन के लिए तो मेहनत करते थे इतनी नींद के टाइम पर कि हम अच्छे से इंजॉय करेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इतनी सब हेक्टिक शेड्यूल के बाद आई गेस एक मेडिको ये सब डिज़र्व भी करता है। दिस वॉज द होल वाइब वाला सॉन्ग। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल इवनिंग थी, ऐसा लगा था कि हाँ 1 साल बाद फाइनली, हम पहले 1 या 2 साल पहले कैसे मेहनत करते थे और फिर अब 1-2 साल बाद कितनी ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई है। 1 ईयर में कितना ज़्यादा चेंज आ गया लाइफ के अंदर, कैसे बैलेंसिंग सीख लिया है कि हाँ कॉलेज में पढ़ना भी है और इन्जॉय भी करना है। एंड दीज आर सम फोटो डम्प्स, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची थी एंड दीज आर सम वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटोज़। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुमको मेरा आउटफिट कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा। फिर हम लोग निकल गए थे कैब बुक करके हॉस्टल की तरफ, क्योंकि उस रात ज़्यादा लेट होना था, इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं अपने फ्रेंड के रूम में ही रुकूंगी। तो फिर उसके बाद हम रूम चले गए थे, लेकिन रूम जाने से पहले हमने पहले कैंपस में ही कुछ और हरकतें करी, फ़ोटोज़ खींची। फिर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई अपनी ड्रेस की एंड उसके बाद इतने ज़्यादा पैर दुख गए थे क्योंकि मेरी हील्स भी टूट चुकी थी डांस कर के, मेरी वाली हील्स का पूरा हील ही टूट चुका है एंड पैर में थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। फिर उसके बाद हॉस्टल रूम जाने के बाद नींद तो आई नहीं 1-1.5 घंटे तक, तो हम बातें ही कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब नींद ही नहीं आई थी। एक्साइटमेंट इतनी थी, खुशी इतनी थी, पता नहीं क्यों उस रात नींद नहीं आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था सबके सब फ़ोटोज़ भेज दो। एंड अगले दिन क्योंकि क्लासेस थी तो फिर सोना ही पड़ा 1 बजे, और उसके बाद मैं क्लासेस के लिए उठ गई थी। सो नेक्स्ट डे नॉर्मल क्लासेस ली, फ्रेंड से मिले,
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मेड लाइफ के व्लॉग्स और मेडिकल कॉलेज में जो भी होता है वो मैं इस चैनल पे डालती रहती हूँ. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट एंड लाइक दिस वीडियो. आई होप तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा हो. दिस वॉज ऑल फॉर दिस. मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक ईयर में, सिर्फ एक साल में इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा. इतना लाइक मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी एंड अब पूरे 250 बच्चों के बैच फ्रेंड से इंटरेक्शन करना होता है रोज़. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंज आया है. एंड बट आई थिंक दिस इज़ लाइफ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ही होता है. सो दैट्स ऑल. आई विल मीट इन द नेक्स्ट मंथ. तब तक के लिए बाय बाय.